नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स बाय तरुण कुमार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपका 28 मई है। 28 मई की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड उनको आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे एक मोटिवेट बात की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है मेरे दोस्त। अब देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी मोटिवेट बात है। तो देखिए मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी हैं। हम देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। तो चलते हैं, आप समझ गएंगे। तो आपका दिन शुभ हो। मैं तरुण कुमार। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे आपका 28 मई की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपके सुबोध जायसवाल जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो के बोले तो आपका सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलते हम लोग थोड़ा इनसे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है। तो देखिए आपके आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है और देखिए उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। और देखिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी भी दी है। और देखिए जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी हैं और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पदभार में भी रहे हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। तो देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए आपके मालदीव देश में दे दी है। चलते हम लोग थोड़ा देखेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है। तो देखिए आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। और देखिए एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है और इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोसी जितने भी पहले देश हैं वो नीति में इस देश मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। और देखिए भारत और मालदीव के बीच जाति भाषाई और आपका सांस्कृतिक धार्मिक वाणिज्यिक संबंध भी है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो देखिए थर्ड नंबर भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापम अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो देखिए आपके 8 को किया गया है। चलते हम लोग थोड़ा देखेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है। तो देखिए आपके दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को जोड़ा गया है। और देखिए इसके साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। और देखिए यहाँ बात हुई दिल्ली की, तो हम लोग दिल्ली की एक नज़र डालेंगे। तो देखिए इसकी राजधानी नई दिल्ली है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं और जिले आपके 11 जिले हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो देखिए फोर्थ नंबर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं ऐसी पीडीएफ पाने के लिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप जाइए वहां से निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हम लोग आपका देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। तो देखिए विश्व थायराइड दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए आपका 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। चलते हम लोग थोड़ा इसे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है। तो देखिए विश्व थायराइड दिवस 25 मई को हर साल मनाया जाता है। और देखिए इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता कराना। और देखिए पहली बार विश्व थायराइड दिवस 2008 में मनाया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम ने हाल में किस देश के साथ मुफ्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो देखिए आपके भारत के साथ ने किया है यूके। चलते हम लोग थोड़ा इससे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुफ्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है और इसके बाद संभावित मुफ्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की गई है। और देखेंगे थोड़ा रिलेटेड पॉइंट।
और देखिए ये देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं में व्यापार को भी बढ़ावा ये दिया जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हम आपको बता दें आप 3 बार ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपके गुरु से कहीं ज़्यादा आपका महत्व रिवीजन होता है। तो चलते हम लोग आपका 6 नंबर देखेंगे, तो आप समझ गएंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए राष्ट्रीय लोक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए आपके जयंत चौधरी जी की जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलते हम लोग थोड़ा इनसे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है, तो देखिए जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोक दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और देखिए जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत को इस पद के लिए चुना गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की उम्र में देखिए आयु में निधन हो गया है। तो देखिए किस देश के हैं, देखिए आपके चीन देश के हैं प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग जी, जो कि इनका देखिए 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलते हम लोग थोड़ा इनसे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इनसे, तो देखिए चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और देखिए उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है। और देखिए लोंगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए युआन लोंगपिंग का वर्ष 1930 में बीजिंग में जन्म भी हुआ था। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो चलते हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। तो देखिए किस देश के सैन्य शासन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए आपके माली देश के कर लिए हैं। चलते हम लोग थोड़ा देखेंगे किस रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है, तो देखिए माली में सैन्य जुटा ने 24 मई 2021 को कैबिनेट फेरबदल के बाद देश की अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति बाय नदाव, प्रधानमंत्री मुख्तार ओने और रक्षा मंत्री सोलेमान डाकोर को गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए यहाँ बात हुई माली देश की, तो हम लोग इधर भी नज़र डालेंगे। तो देखिए माली देश अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। और देखिए राजधानी बमाको है। और देखिए मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए किस देश ने अपने अंतिम दल की वापसी से पहले अपने काबुल दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। तो देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। चलते हम लोग थोड़ा इससे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की अंतिम टुकड़ी की वापसी से 3 दिन पहले काबुल दूतावास को बंद करने की योजना बनाई है। और देखिए इसकी जानकारी प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 25 मई 2021 को दी थी। और देखिए यहाँ बात हुई आपकी ऑस्ट्रेलिया की, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के उधर भी नज़र डालेंगे। तो देखिए इसकी राजधानी कैनबरा है और मुख्य मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जी हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 10 नंबर। तो देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा FDI निवेशक कौन सा है। तो देखिए आपका सिंगापुर है। चलते हम लोग थोड़ा इसे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है, तो देखिए आपका 2020-21 के दौरान FDI प्रवाह में 10% की वृद्धि हुई है। और देखिए 19-20 में आपका 74.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हुई है। और 2021 में देखिए आपका 81.72 बिलियन अमेरिका डॉलर की हुई है। और देखिए यहाँ बात हुई टॉप आपका इन्वेस्टर FDI की, तो हम लोग इधर भी एक नज़र डालेंगे। तो देखिए इसकी फर्स्ट में सिंगापुर है जो कि 29% पर है आपका, और सेकंड पर आपका अमेरिका, थर्ड नंबर पर आपका मॉरिशस है जो कि देख लीजिए 9% पर मॉरिशस है। अमेरिका आपका 23% पर और 29% पर आपका सिंगापुर। तो चलते हम लोग थोड़ा और देखेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए गुजरात को सबसे ज़्यादा FDI मिला है। और देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे तीसरे स्थान पर है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट कर लीजिए। तो चलते हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, हम लोग चलेंगे एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं। तो चलते हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा हमारा गुरु होता है। देखिए, हम अपने इस चैनल पर हम रिवीजन को सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, हम अपने से भी ज़्यादा रिवीजन को मानते हैं। अगर हम या आप कोई भी रिवीजन नहीं करेगा तो देखिए कोई भी जॉब या कोई भी चीज़ में हासिल या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हम लोग आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए फटाफट रिवीजन करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन, तो देखिए सीबीआई के नए डायरेक्टर निम्न से किसे चुने गए हैं? तो देखिए सुबोध जायसवाल जी को। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए बड़े दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? मालदीव में। और देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था? दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूदा सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया? तो देखिए आपके 8 प्रजातियों की किया गया है। और देखिए विश्व थायराइड दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए आपका 25 मई को मनाया जाता है। और देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या था? यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुफ्त व्यापार वार्ता को शुरू करने की प्रक्रिया की? भारत देश के साथ। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए आपके जयंत चौधरी जी को चुना गया। और देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या था? किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युयान लोंगपिंग का 91 की वर्ष आयु में निधन हो गया? तो देखिए आपके चीन देश के हैं प्रख्यात वैज्ञानिक जी। और देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन, किस देश के सैन्य शासन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया है? तो देखिए आपके माली देश के किए हैं। और देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या था? किस देश ने अपने अंतिम दल की वापसी से पहले अपने काबुल दूतावास को बंद करने की घोषणा की है? तो देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका? वित्तीय वर्ष 2021-20 के लिए देखिए भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक कौन सा है? तो देखिए आपका सिंगापुर है। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे पीडीएफ पाने के लिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हर रोज़ ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डिटेल सहित, पीडीएफ सहित और रिवीजन सहित, तो हमारे चैनल को देखिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाइए, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ 5 बजे सुबह आ सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।